तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे दे एनीवे गेव मी अ सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट। दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। सो आई एम गोना टेक माय लाइफ नाउ। ऑल्सो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा। तो सॉरी। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ एटीएम मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेके चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले। पुरुषों के साथ बढ़ते हुए अत्याचार को देख करके मुझे ये काम करती हूं मैं। लगातार 10 साल से भी ऊपर हो गया है, ऐसे ही पुरुष मरते जा रहे हैं। अतुल सुभाष कोई पहला नाम नहीं है। अतुल सुभाष जैसे लाखों लोग, लाखों लड़के, लाखों पुरुष मर चुके हैं। 34 साल का अतुल सुभाष को कितना मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। किस तरीके से बायसनेस है सिस्टम में। सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कहीं सुनवाई नहीं होती। उसने अपने सुसाइड नोट में सुसाइड वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनाया है। कितना पेनफुल है, कितनी सफरिंग्स है उसकी आवाज में। आप देखिए उसने अपने माता पिता को क्या क्या बोला है। आप देखिए, समझिए कि पूरे सिस्टम ने उसे फेल कर दिया और कोई संस्कार नहीं बचे हैं। आज किस तरीके से प्रताड़ना की जाती है पुरुषों के, उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और पढ़ी लिखी महिला, एसेंचर में काम कर रही महिला किसी पुरुष को इतना टॉर्चर कर दे, इतनी मेंटल हैरेसमेंट। आप सोच सकते हैं किस मेंटल हैरेसमेंट से पुरुष गुजरते हैं, उनको भी कितना तनाव होता है। और इस तनाव को आप देखिए कायम रखते हुए वो हंसते हंसते सारे काम करते रहते हैं। लेकिन जब उन्हें मजबूर किया जाए बार बार ये बोल के कि सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तू सुसाइड कर लेना, तो उसे मजबूर कर दिया। द सिस्टम हैज फेल्ड। आपको पता है 498 जैसे केसेस जानबूझ के लगाए जाते हैं पुरुषों के ऊपर। 95% सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये फेक हैं केसेस, फर्जी हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही लीगल टेररिज्म कह रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी इस देश के पुरुषों की। बेचारे दम तोड़ देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब भी पुरुष मरता है हम सिर्फ बातें कर लेते हैं, कोई मीडिया में बहुत हाईलाइट हो गया तो हमने बातें कर ली, लेकिन मर रोज रहे हैं। जो कानून पुरुषों के लिए जो महिलाओं के लिए बने थे सुरक्षा के लिए, उनको वेपन की तरह यूज किया जा रहा है। और उससे पुरुषों को और उनके माँ बाप को, उनके भाई बहनों को टॉर्चर किया जाता है, हैरेस किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जाता है। और इस तरीके से जब वो बेहाल हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी कहीं सुनवाई तो होती नहीं है। सरकार अभी तक सोई हुई है, सुन नहीं रही है इस विषय को। जब तक नहीं सुनेंगे आप, तब तक ऐसे केसेस होते रहेंगे, तब तक पुरुष मरता रहेगा। इस तरीके के आप होनहार बच्चे, 34 साल का, आप सोचिए उत्तर प्रदेश का एक छोटी सी जगह से आया हुआ लड़का बैंगलोर में काम करता है। कितने दिल लगा के वो
इंजीनियर बनता है, किस बखूबी से वो अपने काम को निभा रहा था, जीडीपी के लिए, भारत की जीडीपी के लिए वो काम कर रहा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए देख करके भी उस पुरुष को वापस नहीं लाया जा सकता। उस माँ का हाल सोचिए, जिस माँ का बेटा, जिनसे मैं परिवार से जुड़ी हुई हूं, परिवार का रो रो के बुरा हाल है। जितनी भी आप संवेदनाएं दें परिवार को उतना कम है, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी जब तक अतुल को जस्टिस नहीं मिल जाता। उसने खुद इस बात का जिक्र किया है कि जो मेरे लास्ट मॉर्टल्स हैं, आप मेरी एशेस को कहीं पे भी नहीं डालेंगे, आप उनको वेट करेंगे कि मुझे जस्ट, ये सारे लोग जो गुनेगार हैं, एक जज साहिब का नाम लिया उन्होंने, वाइफ का, वाइफ की सिस्टर का, मदर का, सब जो नाम लिए हैं, ब्रदर का नाम लिया है, तो वो सब जब तक हिरासत में नहीं लिए जाएंगे तब तक वो, उन्होंने कहा है कि उनके मॉर्टल्स को नहीं डाला जाए नदी में, जैसे हम गंगा जी में पवित्र जगहों पे अपने विसर्जित करते हैं। उन्होंने साफ मना किया, उन्होंने कहा कि तब तक वेट करना। और उनको जैसे कि पता है कि जस्टिस जो है वो मिलती नहीं है इस देश में। मैं अक्सर कहती हूं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर यहां तो उनको इसकी भी आशा नहीं कि जस्टिस मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ ये बात स्पष्ट रूप से कही है कि अगर ऐसा ना हो तो गटर में, कोर्ट के पास जो गटर है, आप सोचिए कितनी मानसिक स्थिति उनकी रही होगी, कितनी खराब मानसिक स्थिति रही होगी उस लड़के की, जिसने जीवन भर अपनी माँ को एक अच्छा बेटा बन के दिखाया, अपनी पत्नी को एक अच्छा पति बन के दिखाया, लेकिन पत्नी अपने बेटे को लेकर के उस घर को छोड़ के चली गई। क्या एक बाप अपने बच्चे से भी नहीं मिल सकता? वो क्या स्पर्म डोनर है या सिर्फ एटीएम मशीन है? उसका काम क्या है? सिर्फ बच्चे पैदा कर दे और पत्नी जो है बच्चे को लेके चली जाए, उसका मुंह भी ना देखने को मिले। और तो मेरा मानना है कि अ, मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे, दे एनीवे गेव मी अ सजेशन, सजेशन क्या दे टोल्ड मी टू कमिट सुसाइड, एंड आई थिंक दे आर राइट, दैट्स द राइट सॉल्यूशन व्हाट दे हैव सजेस्टेड मी। सो आई एम गोना टेक माय लाइफ नाउ। ऑल्सो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ, मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। हो सके तो माफ करना, जिस उम्र में मुझे अपने मम्मी पापा का सहारा बनना था, उस उम्र में उन्हें हमेशा के लिए दुख देके जा रहा हूँ ऐसा।